हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोशल मीडिया पर बयान देते हुए कहा कि राज्य में हिंदी थोपने के लिए अब पहले या कभी भी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि भाषा को लेकर संघर्ष में अब और किसी की जान नहीं जाने दी जाएगी और तमिल भाषा व पहचान की रक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारतीय उत्पादों को उच्च गुणवत्ता का पर्याय बनना चाहिए। उन्होंने 2016 से शुरू हुई स्टार्टअप यात्रा में युवाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि युवा की देश की नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। सबरीमाला सोना चोरी मामले में सीपीआई ने दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस पीछे हट गई। पार्टी नेता एम.वी. गोविंदन ने कहा कि राहुल गांधी ने इस मामले में सोनिया गांधी का नाम घसीटने और सरकार के खिलाफ राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश पर केरल कांग्रेस नेतृत्व को फटकार लगाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के विदेश मंत्रियों ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। विदेश कार्यालय के बयान के अनुसार दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर विचार विमर्श किया और साझा हितों को आगे बढ़ाने तथा क्षेत्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर संवाद के महत्व पर जोर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी को तानाशाही और असुरक्षित नेता बताया है। बिहार विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी छोड़ चुके शकील अहमद ने दावा किया है कि राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं सुनते और फैसले लेने में एक तरफा रवैया अपनाते हैं। कर्नाटक में जेंडर अल्पसंख्यकों पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट में अलग कल्याण बोर्ड बनाने और निजी क्षेत्र में 1% आरक्षण की सिफारिश की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग और कर्नाटक राज्य महिला विकास निगम द्वारा किए गए इस पहले सर्वे में राज्य में कुल 10,365 जेंडर अल्पसंख्यक व्यक्तियों की पहचान दर्ज की गई है। ईरान के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अन्यायपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव का विरोध करने पर भारत का धन्यवाद किया है। UNHRC ने ईरान पर तथ्य जांच मिशन के कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है और 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए प्रदर्शनों की तत्काल जांच की मांग भी की है। अमेरिका ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ने त्रिपक्षीय वार्ता में बड़ा कदम उठाया है और दोनों देश 1 फरवरी को फिर से बैठक करेंगे। यूएई सरकार के प्रवक्ता के अनुसार दोनों पक्षों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में हुई ये बैठकें रचनात्मक और सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि अमेरिका द्वारा संगठन से हटने के लिए दिए गए कारण असत्य हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस सप्ताह अमेरिका द्वारा औपचारिक रूप से WHO से हटने की घोषणा से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा कमजोर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेना और मतदाता होना सबसे बड़ा विशेषाधिकार है। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नागरिकों से अधिक मतदान में भागीदारी करने की अपील की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमेरिकी दूतों ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा संघर्ष विराम के दूसरे चरण में आगे बढ़ने की अपील की है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद व मध्य पूर्व सलाहकार जारेड कुशवर से मुलाकात की। हालांकि बैठक के विवरण साझा नहीं किए गए। मॉर्निंग डाइजेस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ संभावित समझौते को लेकर कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने SIR से जुड़ी तार्किक विसंगतियों की सूची अपलोड की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान में लड़ने वाले ब्रिटिश सैनिकों की जमकर प्रशंसा की। यह बयान इस सप्ताह की गई उनकी पिछली टिप्पणियों से आंशिक रूप से पीछे हटने जैसा माना जा रहा है, जिन पर ब्रिटेन में खासतौर पर संघर्ष में मारे गए और गंभीर रूप से घायल सैनिकों के परिवारों की ओर से कड़ी आलोचना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने तार्किक विसंगतियों की सूची जारी कर दी है। अब जिला निर्वाचन अधिकारी इस सूची को डाउनलोड कर पश्चिम बंगाल में पंचायत भवनों और प्रखंड कार्यालयों में प्रदर्शित करेंगे। अमेरिका के विशेष दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ गाजा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए इजराइल पहुंचे हैं।
एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक इन वार्ताओं में गाजा की स्थिति के साथ साथ वहां अब भी बंधक बने आखिरी इजरायली नागरिक के अवशेषों की वापसी पर भी चर्चा की जाएगी। गृह मंत्रालय गणतंत्र दिवस परेड में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित झांकी प्रदर्शित करेगा। मंत्रालय के अनुसार यह झांकी भारत के आधुनिक तकनीक आधारित समयबद्ध और नागरिक केंद्रित न्याय प्रणाली की ओर हो रहे बदलाव को दर्शाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि न तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले रिपोर्टर को और न ही कथित बयान देने की घटना देखने वाले किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में पेश किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ नए व्यापार समझौते को लेकर कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कनाडा को चीन के सामान को अमेरिका पहुंचाने का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केरल के सीईओ रतन यू केलकर ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लोग नियमित संशोधन से ज्यादा जटिल मानने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि अब हर मामले में घर घर जाकर सत्यापन हो रहा है, जिससे लोगों में शुरुआती चिंता बढ़ी है। व्हाइट हाउस ने नाटो में सैनिकों के बलिदान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों पर ब्रिटेन की आलोचना को खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता टेलर रोजर्स ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल सही है और अमेरिका ने नाटो के लिए गठबंधन के किसी भी अन्य देश की तुलना में संयुक्त रूप से भी अधिक योगदान दिया है। ट्रंप प्रशासन की नई रक्षा रणनीति में सहयोगी देशों से अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद संभालने को कहा गया है। इसमें दृष्टिकोण, प्राथमिकता और रवैये में बड़े बदलाव की बात करते हुए स्पष्ट किया गया है कि रूस से लेकर उत्तर कोरिया तक के खतरों का मुकाबला करने का अधिक बोझ अब सहयोगी देशों को उठाना होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एलाइड और हेल्थ केयर पाठ्यक्रमों के लिए नीट लागू करने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि एमबीबीएस प्रवेश के लिए नीट लागू होने के बाद करीब 1.4 लाख छात्रों को महंगी कोचिंग पर निर्भर होना पड़ा और केवल 12,000 सीटों के लिए परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। लोकसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने उस भाजपा कार्यकर्ता से मुलाकात की जिसका घर आग के हवाले कर दिया गया था। बैंकुरा जिले के ओंडा इलाके में भाजपा कार्यकर्ता तपस बारिक का फूस का घर बुधवार रात कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस समर्थकों द्वारा आग लगा दी गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि शेष राज्यों में भी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। चुनाव आयोग के स्थापना दिवस, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, की पूर्व संध्या पर उन्होंने बताया कि फिलहाल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह पुनरीक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की और सुरक्षा व व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब भारत और अमेरिका दोनों ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।